नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा अखाड़ा और मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। दिल्ली की सीमाओं पर पिछले 35 दिनों से आंदोलन पर बैठे किसानों के दर्द पर आज एक बार फिर से बातचीत चल रही है। कृषि कानून पर क्या खत्म होगी तकरार? वापस होगा कानून या संशोधन पर मानेंगे किसान? क्या आज टूटेगी झूठ की दीवार? और इन्हीं सवालों के जवाब हम ढूंढेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक विपिन शर्मा जी स्टूडियो में मौजूद है, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता अजय उपाध्याय भी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है अजय सर आपका। चर्चा की शुरुआत विपिन जी आपके साथ। फिलहाल तो बैठक चल रही है, कई घंटे बातचीत करते हुए हो चुके हैं, लेकिन अंदर खाने से जो खबर निकलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक सरकार अपने स्टैंड पर अभी भी कायम है और उनका स्टैंड यह है कि भैया ये तीनों कृषि कानून वापस नहीं होने वाले, जबकि इन्हीं कानूनों को वापस करवाने के लिए आज 40 किसान संगठन बैठक में लगातार माथापच्ची कर रहे हैं। क्या होने वाला है? देखिए, उम्मीद पे ही दुनिया कायम है और आशावादी होना पड़ेगा, क्योंकि जो वार्ता की प्रक्रिया, जो एक सिलसिला चल रहा है, उसको थमना नहीं चाहिए जब तक समाधान कोई निकलता नहीं, क्योंकि यहां घमासान नहीं चाहिए। समझना पड़ेगा शिल्पा जी, घमासान नहीं, समाधान, और समाधान की ही अपेक्षा है। और कोरोना की मार एक तरफ, सर्दियों की मार दूसरी तरफ, तो यहां समझना पड़ेगा कि संवेदना दिखानी पड़ेगी और अड़ियल रवैये से काम नहीं चलने वाला और समाधान नहीं निकलने वाला। यह भी बात अपनी जगह बिल्कुल ये कड़वा सच है और समझना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, अगर ये कानून, अगर हम सरकार के दृष्टिकोण से बात करें कि सरकार अगर ये नए कानून लेके आए हैं, कृषि कानून रिफॉर्म्स के नाम पर, वो चाहते हैं कि ओपन मार्केट्स हो जाए, किसान की आय दुगनी हो जाए, तो यहां पर समझना पड़ेगा कि अगर किसान, जिसका सीधा फायदा इसको किसान को मिल रहा है, और अगर वही संतुष्ट नहीं है, तो ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी है कि सरकार को इतनी जल्दी है कि इनको आप करें। आप दूसरी तरफ से यहां भी बात है कि आप इसको ऑन होल्ड कर सकते हैं, इन कानूनों को अभी आप थोड़ी देर के लिए अगर इसको रोक दें तो भी आपका कुछ मसला, कुछ समाधान निकल सकता है यहां पर। क्योंकि देखिए, अगर किसी एक समाज के तबके के लिए आप उनको सशक्त करना चाहते हैं, उनके हित के लिए कानून आ रहे हैं और वही उससे नाखुश है, तो ये मुझे नहीं लगता कि ये किसी भी दृष्टिकोण से इसको जायज ठहराया जाएगा। दूसरी बात, मैंने जो बोला अड़ियल रवैये की बात, यहां पर अंग्रेजी की कहावत है कि रीड द राइटिंग ऑन द वॉल, और जब आपको तस्वीर बिल्कुल सामने दिख रही है कि आपका देश का अन्नदाता संतुष्ट नहीं है और वो बार बार, वो इतने दिनों से, महीने से ऊपर हो गया है आज की, जब वो आंदोलन पे बैठा हुआ है यहां पर, तो यहां पर इससे पहले कि स्थिति बद से बदतर हो जाए, यहां पर इस समय की नजाकत समझते हुए जल्द से जल्द सरकार को समझना पड़ेगा कि अगर ये 3 कृषि कानून, निश्चित बात, वो अलग सिक्के का दूसरा पहलू ये भी है कि यहां पर जब भी नए कानून आते हैं किसी भी मुल्क में, तो वो रोल बैक के लिए नहीं आते, वो सशक्त करने के लिए आते हैं। चाहे महिलाओं के लिए कोई नए कानून आते हैं, वरिष्ठ नागरिकों के लिए आते हैं, किसानों के लिए आते हैं, जवानों के लिए आते हैं, लेकिन यहां पर अगर किसान भाई उसमें संतुष्ट नहीं है और उनकी नाराजगी है, तो यहां पर अगर एक कानून को वापस भी ले लिया जाए, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम वाला कानून है, उसको अगर वापस ले ले, क्योंकि सबसे ज्यादा आशंकाएं वहीं जताई जा रही हैं, तो मुझे लगता नहीं, बीच का रास्ता खो जाता, बीच का रास्ता, बिल्कुल बीच का रास्ता। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता हरीश चंद्र श्रीवास्तव जी जुड़ गए हैं। हरीश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। आप जवाब दीजिए कि अगर बीच के रास्ते की जो हम बार बार बात कर रहे हैं और सबको पता है कि कोई ना कोई समाधान अगर निकाला जाना है तो बीच के रास्ते के थ्रू ही निकल सकता है, ऐसे में आप लोग कह रहे हैं कि भाई देखिए, हम ये तीनों कृषि कानून वापस लेने नहीं जा रहे, तो कम से कम आप इसे होल्ड तो कर सकते हैं जब तक इस तरह की गंभीर स्थितियां आपके सामने हैं। 35 दिन हो चुके हैं सर इस आंदोलन को चलते हुए, क्या ये भी संभव नहीं है आपके लिए? नहीं, देखिए सरकार का तो पूरा प्रयास है कि समस्या का समाधान हो, और लगातार अगर आप देखें तो जब से ये आंदोलन है, सरकार ने किसान भाइयों के लिए अपने दरवाजे एकदम खोल रखे हैं। 7वें दौर की ये बातचीत है और लंबी चर्चाएं हुई, लेकिन एक मुझे नहीं समझ में आता कि हटवादी रवैया क्यों है। ऐसा किसी समस्या के समाधान कभी हटवादी रवैया नहीं प्रस्तुत करता। सरकार का तो जो संकल्प है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का, वो भी किसानों के समृद्धि और खुशहाली का है। उसको लेकर के जब से वो सरकार में आए, उन्होंने जो नीतियां बनाई, वो भी उससे किसानों की समृद्धि और खुशहाली में बढ़ोतरी हुई। और उसका प्रमाण ये है कि अगर आप देखें
तो 2014 में मोदी सरकार आने के पहले तक किसानों की औसत आय 6,600 रुपये या 700 रुपये थी, और जो इस 2.5 साल में ही लगभग 9,000 से भी ज़्यादा हुई। तो अगर आज़ादी से लेकर के अब तक केवल 6600 या 6700 औसत आय रही अब तक, और वो 2.5 साल में 2,500 रुपये बढ़ी, तो कहीं न कहीं जो उनकी नीति और कार्यक्रम हैं वह कारगर साबित हुए। इसी के कारण ये, चाहे वो किसान सम्मान निधि हो, चाहे खाद बीज पानी की उपलब्धता हो, या जो मार्केट उपलब्ध कराए जाने की बात कही जा रही है। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि ये 2005 से लेके जो स्वामीनाथन आयोग की जो एक्सरसाइज चल रही थी, उसमें अनेक किसान प्रतिनिधि थे, और सभी स्टेटों में स्वामीनाथन कमीशन गया था। स्वामीनाथन कमीशन की रिकमेंडेशन में ये मार्केट को ओपन करना, किसानों की खुशहाली के लिए, समृद्धि के लिए सारी रिकमेंडेशन थी। और उसके बाद उस पर नीति आयोग ने लंबा मंथन किया। नीति आयोग में आज जो राकेश टिकैत जी जो आज इस आंदोलन के एक अंग बने हुए हैं, हाँ? वो भी उस मीटिंग बैठक में थे। नीति आयोग ने विभिन्न प्रदेशों के जो किसान संगठन हैं उनके प्रतिनिधियों को बुलाया था, मंडी के व्यापारियों को बुलाया था, विभिन्न स्तर पर एक सघन चर्चा नीति आयोग ने इस पे की थी, और उसके बाद ये बिल अस्तित्व में आया। आज आप ये देखिए कि जिस तरह से बार बार आप शुरू से देखिए एक रवैया कि नहीं साहब, हम तो कुछ नहीं मांगते, हम तो किसान ये बिल की वापसी इतना ही सीधा है, इतना ही सरल है, कम पे तैयार है। तो कहीं न कहीं मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि जो राजनीतिक जल जिनको जनता ने खारिज किया हुआ है, और वह राजनीतिक स्पेस जनता के बीच नहीं पा रहे हैं। कहीं न कहीं इस किसान आंदोलन के माध्यम से जिस तरह से वो मुखर हैं, जिस तरह से वो बातें बोल रहे हैं, और जिस तरह से एक भ्रम फैला रहे हैं, वो कहीं न कहीं इसमें सियासत आड़े आ रही है। अन्यथा सरकार तो बहुत सारे मुद्दों पर किसानों की जो तकलीफें थी, जहां किसान बता रहे थे, लगता है सुन नहीं पा रहे हैं। चलिए ठीक है हरीश जी, आपसे आपके पास मैं वापस लौटूंगी। अजय उपाध्याय जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय जी, सरकार की तरफ से साफ कहना, भाई देखिए हम तो किसानों के हित के लिए बिल लाए हैं, और अब हम इसे वापस करने वाले बिल्कुल नहीं हैं। ये तो किसान हैं जो इतने नासमझ बने हुए हैं, जिन्हें समझ नहीं आ रहा कि कितना फायदा आगे भविष्य में इन तीनों कृषि कानूनों से उनको होने वाला है। कुल मिलाकर किसानों के ऊपर ये पूरा मामला थोपते हुए यहाँ पर सरकार क्या अपना पल्ला झाड़ रही है, और अगर हाँ तो कब तक? 35 दिन हो चुके हैं किसानों को वहां सड़कों पर बैठे हुए। शिल्पा जी, यही तो दर्द और यही तो दुख है किसानों का। यही सबसे बड़ा दर्द है कि जिसके लिए आप कानून बनाए, और वही बार बार कह रहा है, अनुरोध कर रहा है, विनय कर रहा है, विनती कर रहा है, सत्याग्रह कर रहा है, और आपसे बातचीत भी कर रहा है, डायलॉग के लिए भी जा रहा है कि भाई जो कानून हमारे हित में नहीं है, उस कानून को जबरदस्ती हम पर क्यों थोप रहे हैं? आप इसको हटाकर नया कानून बना लीजिए, और उसमें हमारी भी सहमति ले लीजिए, चर्चा कर लीजिए। हम उससे दूर नहीं होंगे। यदि हमारे हित में है कोई भी कानून, तो हमसे बात तो करिए। अभी हरीश जी ने बात की, बहुत सारी मुद्दे उन्होंने रख दिए। वही बात जो आज से 2 महीना पहले भी उठाएंगे, किसी भी भाजपा के प्रवक्ता को यही लाइन बार बार बोलता है कि लिखी हुई रपट इन लोगों ने तैयार कर ली है, रटा रटाया शब्द। सब लोग एक ही बात बोलते हैं, इनके मंत्री बोलेंगे, इनके प्रवक्ता बोलेंगे कि किसानों के हित में बनाया, किसानों से चर्चा की। कब चर्चा की? अभी आरटीआई शिल्पा जी आई है मैडम, आरटीआई में स्पष्ट सरकार ने ही कहा है कि कोई चर्चा, कोई विचार विमर्श नहीं हुआ। पूरा देश देखा कैसे कोरोना के समय में अध्यादेश लाया, कैसे संसद में पास हुआ, कैसे उस पर जबरदस्ती उसको जो राज्यसभा में ध्वनि मत से पास कराया गया। कौन नहीं जान रहा है? फिर ये बात क्यों बार बार कर रहे हैं? मेरा मानना है ये उपाय यही है कि जो किसान भी मांग रहे हैं और सरकार भी वो भी चाहिए। सरकार किसकी है? हमारी आपकी है। हम बाद में कर लेंगे ना कांग्रेस भाजपा की लड़ाई। इनको लग रहा है कि कांग्रेस ने भ्रमित कर दिया, किसान इतने माने नासमझ हैं कि उनको भरमाया जाता है। ये लोग जो है इतने ये लोग भी नासमझ हैं कि उनको समझा नहीं पा रहे हैं। अरे ये सब बात छोड़ दीजिए, जो सच्चाई है उस पर आइए। और ग्राउंड पे आना नहीं चाह रही है सरकार। सरकार का रवैया सकारात्मक नहीं है। आप लोग क्या ग्राउंड पर है अजय जी? हमने आप लोग क्या ग्राउंड पर उतरकर किसानों को समर्थन देते हुए नजर आ रहे हैं?
देखिए शिल्पा जी, दो बातें हैं। एक तो है कि किसानों को जहां जहां जब जब बात आई है इस कानून को लेकर के, चाहे जब कोरोना काल में इन्होंने अध्यादेश लाया तब, पार्लियामेंट में आया तब, पंजाब में हमारे लीडर्स ने और बाकी राज्यों में भी। देखिए, हम प्रतिपक्षी पार्टी हैं और सकारात्मक हमारा एक दायित्व बनता है। यदि देश में कोई भी व्यक्ति या कोई भी संगठन, चाहे किसानों की बात हो, मजदूरों की बात हो, युवाओं की बात हो, यदि कोई समस्या और समाधान होगा तो उसमें हम जरूर चाहेंगे कि सरकार उनकी बात को सुने, और उसके लिए हम नैतिक समर्थन, सड़कों पे समर्थन, संसद में समर्थन, जनतांत्रिक ढंग से करने का काम किया है हमने। हमारा यही उद्देश्य है। लेकिन क्या किसानों को आप लोगों से, यानी कि कांग्रेस से एक शिकायत नहीं होगी? अजय जी, क्या किसानों को आप लोगों से एक शिकायत नहीं होगी कि राहुल गांधी वीर तुम बढ़े चलो कहकर खुद तो मिलान को चले गए? ऐसे में क्या किसान जब वो वापस लौट कर आएंगे और वापस किसानों को समर्थन की बात कहेंगे, क्या उनसे सवाल नहीं पूछा जाएगा? देखिए शिल्पा जी, एकदम बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। क्या राहुल गांधी जी के मिलान जाने से किसान आंदोलन कमजोर हो गया, या सरकार पर कोई प्रतिबंध लग गया कि किसानों से बात न करे, या कांग्रेस पार्टी इस देश में विपक्ष के सबसे बड़ा नेता है, विचारधारा है और अपने जो नेता हमारे हैं वो नहीं है? प्रधानमंत्री अजय उपाध्याय जी, क्या आप अजय जी क्या आप इस बात को समझ रहे हैं कि लोकतंत्र की खूबसूरती इसी में होती है कि विपक्ष ज्यादा से ज्यादा मजबूत हो, और अगर विपक्ष का सबसे बड़ा नेता देश में ही मौजूद नहीं रहेगा, ऐसे विकट स्थिति में जब किसानों के ऊपर इतना बड़ा संकट मंडराया हुआ है, तो फिर आप लोगों से सवाल क्यों ना पूछे जाए सर? नहीं शिल्पा जी, फिर आप लोगों की बातों पर कैसे विश्वास हम भी करें और किसान भाई भी करें? एकदम आपको प्रश्न करना, मैं दोनों से पूछना चाहूंगा, कांग्रेस और समय सिर्फ दे दीजिएगा 10 सेकेंड। देखिए राहुल जी अपने व्यक्तिगत पारिवारिक कारणों से यदि किसी कारण से गए हैं, ये सबको पता है और पब्लिक डोमेन में है। हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता ने अधिकृत तौर पे इस बात को रखी कि उनके बुजुर्ग, ये परिवार का एक सदस्य जो है वो वहां पे कहीं ना कहीं है और परेशानी भी है, तो वो गए और वो आ जाएंगे। कोई ऐसा नहीं है कि वो कोई छुट्टी मनाने गए हैं, पहली बात। जहां तक देश में बाकी जो चीजें हैं उसमें राहुल जी ने तो प्रतिबंध नहीं लगा दिया है कि राहुल जी नहीं रहेंगे तब तक प्रधानमंत्री जी बात नहीं करेंगे। हर बात राहुल जी से पूछ के ही करते हैं प्रधानमंत्री जी। ये जो कानून लाया वो भी राहुल जी से पूछा, किसानों से आज बातचीत दिखावे का हो रहा है वो भी राहुल जी से पूछ करके कर रही है सरकार का काम है, वो अपना काम करे। हम सरकार को आप लोग नहीं रोक रहे हैं, लेकिन अपने ऊपर, कांग्रेस के ऊपर सवाल आप लोग इस तरह से जरूर खड़े करवा रहे हैं। चलिए ठीक है, हरीश चंद्र जी के पास में जाऊंगी, लेकिन अभी संपर्क उनसे टूट गया है। विपिन शर्मा जी कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं देखिए दोनों से पूछना चाहूंगा, कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं और भाजपा के जो प्रवक्ता हैं। भाजपा के प्रवक्ता से सबसे पहले मैं ये सवाल पूछना चाहूंगा कि रिफॉर्म्स अपनी जगह और पॉपुलिज्म जो बोलते हैं कि हम एक लोकप्रिय, जो मतलब एक जनता के हित में जो फैसले लिए जाते हैं या आपकी जो महत्वाकांक्षी योजनाएं होती हैं या नीतियां आती हैं, लेकिन अगर जनता ही उसको समझने में उनको दिक्कत है, कम्युनिकेशन गैप है, तो यहां पर आप खुद बताइए कि वो कैसे उनके हित में हो सकती है, या अगर आप उस पर तुले बैठे हैं कि आप उसको बस अमल करके ही दम लेंगे? नहीं, देखिए हम तो मनाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन किसान नेताओं को भी अपना अड़ियल रवैया बदलना चाहिए और एक विवेक सम्मत मार्ग तलाशना चाहिए। ये जो अड़ियल रवैया है, ये कि हम केवल कि किसान बिल वापस लीजिए, ये तो कोई बात नहीं हुई ना। बात हो रही है लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल पा रहा है, बल्कि क्या मिला है, एक और नई तारीख मिल गई है 4 जनवरी की। आलोक वर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीकेपी प्रवक्ता। आलोक जी, आज जरा बताएं हुआ क्या इस बैठक में और क्यों आज बातचीत नहीं बन पाई, क्यों आज कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया? 7वें राउंड की बैठक, कोई निष्कर्ष नहीं निकला और अब 8वें राउंड की तारीख लेकर आप लोग आ गए। आलोक जी, देखिए शिल्पा जी, मैं आपको बताऊं, हम लोग कोई तारीख लेके, देखिए हम बताएं आपको, हम कोई तारीख लेके नहीं आए। तारीख सरकार को लेना था, तारीख सरकार ने ले ली। हमारा पहली बैठक से ही एजेंडा क्लियर था कि 3 बिल वापसी होंगे, एमएसपी पे गारंटीड कानून बने, पराली व्यवस्था, पराली वाला कानून ठीक हो, और जो बिजली है उस पर एक बिल बने। सरकार आज हम लोग के साथ बात करने के लिए बैठी, वहां पर देखिए सरकार के द्वारा बड़ा प्रलोभन दिया गया किसानों के साथ कि बैठ करके आपके साथ खाना खाएंगे, बात करेंगे। भाई सरकार को अगर हमारी बात माननी है तो हमारे एजेंडे भी क्लियर है। अब तो सरकार चिट्ठी हमें दे रही है, हम सरकार को चिट्ठी दे रहे हैं।
ये बात कहना बहुत गलत होगा कि किसानों ने अपनी मांग के ऊपर अड़े हुए हैं। देखिए, लिखित में सरकार ने हमें दिया कि हम इस पर विचार करेंगे और किसानों ने भी लिख के दे दिया कि हमारी मांगे ये है। अब 4 जनवरी को फिर सरकार के पास समय है, तब तक सोच विचार ले। हम तो बैठे हुए हैं। हमने पहले भी कहा कि जब तक कानून वापस नहीं होगा किसान वापस जाने वाला नहीं है। और किसानों को आज देख लीजिए कैसे किस प्रकार से तोड़ तोड़ के काम किया। कुछ किसान संगठनों को बुलाकर कृषि मंत्री कहते हैं हमारे साथ में। अगर आप मुझे बता पाए आज की उस बैठक में ऐसा कौन सा वो पॉइंट रहा जिस पर आकर मामला डाइवर्ट हो गया, यानी कि जिस पर आकर सहमति नहीं बनी और उसके बाद फिर बेनतीजा ही इस बैठक को खत्म कर देना पड़ा? देखो शिल्पा जी, आज की बैठक में जो पॉइंट रहा वो ये रहा कि सरकार बार बार ये हम लोगों से कह रही है, किसानों से कह रही है कि आप घर वापसी जाइए, आप घर वापस जाओ, एक हम समिति बना देंगे, वो समिति जो है कानून वापसी पर विचार करेगी। हाँ। हमारा कहना है कि आप भाई समिति को बना लो, कोई दिक्कत नहीं, हम उस पर राजी हैं, लेकिन जब तक कानून वापस नहीं होगा हम वापस नहीं जाएंगे। सरकार का कहना है कि आप पहले वापस जाओ, तो भाई हमारे साथ ये टर्म्स कंडीशन क्यों लगाई जा रही? किसान इस बात को मानने वाला नहीं है, इसीलिए ये बात फेल हो गई। हरीश जी जवाब दें। ऐसे तो 4 जनवरी को जब बैठक दोबारा से होगी 8वें राउंड की, तब भी यही होगा, तब भी ये किसान इन्हीं मुद्दों के साथ आप लोगों के सामने बैठेंगे, आप लोग अपने स्टैंड पर कायम रहेंगे, निष्कर्ष वही निकलेगा बेनतीजा बैठक का। कब तक आखिरकार? हरीश जी। नहीं, ये देखिए, सरकार तो लगातार सरकार का प्रयास ही है, लगातार सरकार तो सकारात्मक दिशा में ही प्रयास कर रही है। सरकार का रवैया तो शुरू से किसानों के पक्ष का ही रहा है, लेकिन ये बात ये कहा जाना कि साहब हम इससे कम पे तैयार नहीं हैं, सबको अगर हमको किसी समाधान पे पहुंचना होता है तो हमको कहीं ना कहीं आगे बढ़ना पड़ता है। ये नहीं कि साहब हम तो यहीं खड़े रहेंगे। ये सरकार कमेटी बनाने की पेशकश कर रही है। तो इस तरह से आज की बैठक के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर स्थिति को स्पष्ट करते हुए कि 4 विषय रखे गए थे, 4 मुद्दे रखे गए थे किसान नेताओं की तरफ से इस बैठक में, जिनमें से 2 मुद्दों पर सरकार ने अपनी रजामंदी दे दी है। तीसरे मुद्दे पर यानी कि एमएसपी के मुद्दे पर चर्चा भी चल रही है और अगली बैठक 4 जनवरी को दोपहर 2 बजे आगे इस चर्चा को लेकर जाया जाएगा। हालांकि एक मांग पर उन्होंने कुछ नहीं कहा और वो मांग है किसान नेताओं की तरफ से कि तीनों ही कृषि कानूनों को रद्द किया जाए, यानी कि सरकार अपने स्टैंड पर लगातार कायम है कि कानून तो वापस होंगे नहीं, हां संशोधन पर, रजामंदी पर, बातचीत पर हम आगे जरूर बढ़ेंगे। नेता सपा फखरुल हसन चांद भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हसन जी, फिलहाल अभी हमने सुना केंद्रीय कृषि मंत्री को, एक बार फिर से आज की बैठक भी बेनतीजा निकली, बार बार सवाल खड़े हुए किसानों के ऊपर भी और फिर सरकार के ऊपर भी। आज एक बार फिर से सरकार ने यह दिखा दिया कि देखिए भाई हम इस हद तक झुकने के लिए तैयार है, लेकिन ये किसान हैं जो झुकना नहीं चाहते हैं, जो अभी भी संशोधन की बात पर इनकार कर रहे हैं और इसी वजह से समाधान नहीं निकल पा रहा है। आप लोगों का कैसे? देखिए, जिस सरकार की कमेटी में ऐसे लोग हैं जो कमेटी में किसानों से और किसान नेताओं से बात आखिर कौन कर रहा है? बात इनके मंत्री वो कर रहे हैं जो कहते हैं कि खालिस्तानी है, कि ये आतंकी हैं, खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है। ऐसे लोग उन किसान संगठनों से वार्ता कर रहे हैं, तो मैं समझता हूं ऐसे लोग क्या नतीजा निकालेंगे, या वो क्या मीटिंग करते हैं, क्या किस नतीजे पे पहुंचने के लिए करते हैं, या सिर्फ ये जनता को दिखाने के लिए, देश में ये मैसेज देने के लिए कि सरकार किसानों से बात कर रही है। सरकार आंदोलन तो 1 महीने से ज्यादा का हो गया, आंदोलन को लंबा घसीटा जाए और आंदोलन से जो है लंबा घसीटने के बाद किसान थक जाए, हार जाए, घर वापस लौट जाए। अगर सरकार देती है तो इसके क्या मायने, इसके क्या मतलब, ये सवाल मैं विपिन शर्मा से करूंगी, लेकिन उससे पहले आलोक वर्मा, 4 मुद्दों में से आपकी 2 बातें मान ली जाती है। किसानों की अभी आपने शिल्पा जी, किसानों की बात, ये तो आपने सरकार का पक्ष सुना है ना कि 2 मांगे मान ली गई। अभी तो किसानों की बात ही कहाँ है? अभी तो हम किसानों की बात समझ लेंगे तब मानेंगे ना कि सरकार ने क्या जो बात कही वो सच है या झूठ है। ठीक है, तब उस पर भी सवाल होंगे। चलिए ठीक है, आलोक वर्मा जी, किसान नेताओं के साथ आज जो बैठक हुई, जो चर्चा हुई, इसमें कहा जा रहा है किसानों सरकार की तरफ से कि भाई 4 मुद्दे आप लोगों के थे, 2 उस पर मान लिए गए, 1 पर चर्चा चल रही है, बस 1 मुद्दा ही तो बचा है। ऐसे में सरकार जब इस हद तक झुकती हुई तो आप लोग क्यों नहीं? शिल्पा जी, कहां मांग माननी गई हमारी, आप बताओ।
मैंने कहा वो था कह ना, रहे हैं हमारी विद्युत संशोधन विधेयक सबसे बड़ी 2020 मांग के ये थी मसौदे कि को वापस 3 ये लेने बिल पर हम वापस हो। सहमत है। सुन वो कह रहे लीजिए। हैं एनसीआर में प्रदूषण रोकने सुन के लिए लीजिए। जिस कानून पर आपको भाई आपत्ति सुनिए। थी पराली वाले, उस पर वो लोग सहमत है। एमएसपी पर चर्चा चल रही है और अगली बैठक में 4 तारीख को भी चर्चा होगी। बस एक पॉइंट पर वो एग्री नहीं है और वो है कानून को वापस लेने पर। अब जवाब दें। देखिए शिल्पा जी चर्चा ये आज से नहीं, चर्चा बहुत, ये चर्चा ही तो कर रहे हैं, काम कहां कर रहे हैं? क्या इनको पहली बैठक में नहीं पता था? दूसरे में आज 7वें दौर की बैठक है। आप ये बताओ कैसे भाई ये 3 कानून किसान को जो जबरदस्ती हमारे ऊपर थोप दिया, इनको वापस लेना पड़ेगा सरकार को। और हमने पहले भी आपसे बताया कि सरकार बार बार ये कह रही है, आपने कृषि मंत्री जी का बयान सुनवाया, उसमें वो क्या कह रहे हैं? भाई किसानों से अनुरोध है कि बच्चों को, बूढ़ों को, इनको घर वापस भेज दो। भाई ये बताओ, हम मरने वाले हैं, हमारे पेट का और हमारे अधिकार का सवाल है, हम इनको कैसे वापस भेज दें? अगर हम इनको वापस भेजेंगे तो ये घर में जाके क्या करेंगे? भाई घर में तो कुछ रखा नहीं, 1868 का धान 800 में बेच के आए। भाई यहाँ पे वो किसान है जो अपनी फसल को आधे रेट में बेच के आया। और शिल्पा जी मैं आपको एक चीज और बताऊं, किसान के मामले में तो सरकार जो कहती है, आप एक गन्ने की पर्ची निकाल के देख लो, उस पे गन्ने का समर्थन मूल्य 000 दिया होगा। अच्छा, आप मुझे हमारा बात बताएं, समर्थन मूल्य आलोक भी जी, नहीं लिख के दिया जो जाता। तमाम तो भाई बातें हम तो चाहते हैं। नरेंद्र सिंह तोमर कहते नजर आए, क्या वाकई में आज बैठक में वही सब कुछ हुआ या आप लोगों का कुछ अलग पक्ष है? नहीं, देखो उसमें जो है कृषि मंत्री ने बयान को गोल घुमा दिया है। किसान संगठनों ने जो अपनी चिट्ठी संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से दी थी, हम उसी एजेंडे पर अपनी बात कर रहे थे। हाँ, हमने 4 पॉइंट सरकार के सामने रखे थे। हाँ। सबसे पहला था कि ये तीनों बिल वापस लिए जाए। हाँ। दूसरा, एमएसपी को कानून बनाया जाए। हाँ। तीसरा, जो पर्यावरण संशोधन अधिनियम है उसको देखा जाए। हाँ। और बिजली का, तो बिजली और पर्यावरण पे उनसे सिर्फ सहमति बनी है, सहमति बनने पर विचार हुआ है। अब उस पर काम करें तो ठीक है, अच्छी बात है। और एमएसपी पे उन्होंने कहा विचार करेंगे, काले कानून वापस नहीं होंगे। तो अभी काम का, अभी तो जहां शुरू थे वहीं पे खत्म हो गई। अभी तो कुछ है नहीं, 4 तारीख को फिर बैठेंगे, फिर देखेंगे। सरकार जहां तक मान जाए वहां तक ठीक है। हाँ भाई, आखिरी के जो 2 मुद्दे थे उन पर सहमति हुई, उन पर विचार करने के लिए उन्होंने कहा है। विचार करने के लिए कहने का मतलब फिर क्या होता है? रजामंदी उन लोगों ने दी है, आप लोगों के हिसाब से आगे चलने की बात कही है, आश्वासन दिया है। नहीं शिल्पा जी, आप बात, भाई देखिए मैंने पहले भी कहा था कि सरकार उस पर विचार करने के लिए बात कर रही है। विचार, काम करना पड़ेगा, सरकार को काम करना पड़ेगा। आज हम 35 दिन से बैठे हैं, सरकार को बहुत समय मिला है और हम 35 दिन और देना चाहते हैं सरकार को। भाई 35 दिन और ले लो, लेकिन जो किसान की मांग है इस पर किसान आश्वासन नहीं, काम करा के जाएगा। राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद है, जरा उनके विश्लेषण से समझने की कोशिश करते हैं कि क्या मतलब निकाले जाएं। वो मतलब जो ये लोग समझ रहे हैं किसान संगठन वाले, या वो मतलब जो हम लोगों को नजर आ रहा है कि काफी हद तक सरकार यहाँ पर झुकती हुई नजर आ रही है, कह रही है सरकार। ऐसे में सरकार पर विश्वास करे या किसान पर? विपिन शर्मा। शिल्पा जी, ऐसा है कि अगर हम आज की वार्ता, जो 7वें दौर की वार्ता थी, अगर उसका हम निचोड़ निकालें, हाँ। उसका हम उसमें हम किसी एक निष्कर्ष पे पहुंचना चाहें तो ये बिल्कुल, ये बात बिल्कुल साफ है जो केंद्रीय कृषि मंत्री ने बोला। उन्होंने बोला भी 4 जो मुद्दे आए थे उनके पास, और जो बातचीत जहां से शुरू हुई उसमें 2 में रजामंदी हो गई है। तो वो तो ये खुद भी आलोक जी भी बोल रहे हैं। और यहाँ पर कि आप बिजली को लेकर और पराली को लेकर, तो यहां पर समझना पड़ेगा कि अभी जो मुद्दा जहां पर पेच जहां पर फंसा हुआ है, एक एमएसपी को लेकर, वहां पर नरेंद्र सिंह तोमर जो मंत्री हैं उन्होंने बिल्कुल साफ कर दिया कि वहां पर उस पर अभी विचार विमर्श चल रहा है। और रही बात, देखिए 100 बातों की एक बात, जो मेन मुद्दा है, जो जहां पर ये सारा वाद विवाद खड़ा हुआ है और ये जो आंदोलन चल रहा है कि आप कृषि कानून, ये तीनों कृषि कानूनों को रोल बैक कर लें, इनको वापस ले लें। समझना पड़ेगा यहां पर कि जब ये आंदोलन शुरू हुआ था, देखिए हम लोग के किसान बिल्कुल किसानों के साथ खड़े हैं यहां पर, और उनके इस दर्द को समझते हैं, और जिस तरह से वो अंदेशा जता रहे हैं, बिल्कुल निश्चित बात है, वो अपनी जगह बात बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन साथ साथ हमारे को समझना यह भी पड़ेगा कि जब ये आंदोलन की शुरुआत हुई, वहां पर बातचीत चली थी एमएसपी को लेकर और मंडियों को लेकर, और ना कि ये आप तीनों कृषि कानूनों को वापस कर लें, रोल बैक कर लें। यहां पर अब जैसे जैसे आंदोलन बढ़ता गया, दिन गुजरते रहे, तो यहां पर ये उस अब ये एक
नौबत आ गई है कि यहां पर बात ये आ गई है कि आप जब तक कृषि कानूनों को वापस नहीं लेंगे तब तक हम लोग अपनी बातों पे अड़े रहेंगे, आंदोलन चलता रहेगा। देश की जनता के बीच क्या मैसेज गया? मैं उसी पे आना चाहता हूं। देखिए यहां पर अब बीच का रास्ता, बार बार ये बात बोली जा रही है कि एक बीच का रास्ता से ही समाधान निकलेगा और अड़ियल रवैये से नहीं। यहां पर सरकार की बात करें, देखिए निश्चित बात है कि सरकार को ज्यादा कदम चलने पड़ेंगे, क्योंकि इतना समय जो गवाया है यहां पर, जो समय रहते स्थिति को संभाल लेना चाहिए था पहले ही। अगर देखिए जब एक अंदेशा जताया जा रहा था, देश का अंदाता यहां पर जब वो बात कर रहे थे कि हम आंदोलन पे चले जाएंगे, तो उस समय स्थिति को संभाल लेना चाहिए था, सरकार का दायित्व बनता था। अब जब इतने दिन गुजर गए, सर्दी की मार, कोरोना का सवाल है, हरीश जी जवाब दे। बहुत वाजिब सवाल यहां पर विपिन शर्मा ने उठाया है, जवाब दे। देखिए, जो आंदोलन किसान यूनियन के जो नेता हैं राकेश टिकैत जी, उनका भी मैं वो देख रहा था। उन्होंने कहा कि बातचीत से हम खुश हैं और सरकार ने 2 मांगे मान ली हैं और 2 मांगों पर चर्चा 4 तारीख को होगी। हाँ। तो अगर जो किसान नेताओं के, जो किसान संघों के प्रतिनिधि हैं, वो इसको लेकर के उनमें उन्होंने प्रसन्नता जाहिर की है, तो ये एक बड़ी बात है। और मैंने पहले ही कहा था कि मुझे पूरा भरोसा है कि आज वार्ता के सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे और वो सामने देखने को मिल रहे हैं। एमएसपी पे भी माननीय कृषि मंत्री जी ने कहा है कि उस पर चर्चा चल रही है और उस पर भी हम किसी समाधान की तरफ बढ़ेंगे। गया था कि जो कानूनों की रिपील होने वाली बात, शुरुआत हुई थी उस समय मंडियों को लेकर और एमएसपी को लेकर किसानों की चिंता थी। ऐसे में अगर उसी दौर में बातचीत के जरिए, इन लोगों से मीटिंग के जरिए किसी भी तरह से सॉर्ट आउट कर ली जाती चीजें, तो आज 7वें, 8वें, 9वें, 10वें राउंड तक की नौबत ही नहीं आती सर। तो ऐसे में क्या आप लोगों की तरफ से शुरुआती तौर पर ये लापरवाही नहीं बरती गई, या आप लोगों को अंदेशा नहीं था कि किसान वाकई में इतनी तैयारी के साथ आए होंगे, वाकई में ये आंदोलन इतना लंबा खिंच जाएगा? नहीं, देखिए, आप तो मीडिया के माध्यम से सीधे जुड़ी हुई हैं। आप प्रारंभ से आप देखिए, सरकार बार बार ये कह रही थी, जितने दौर की वार्ता हुई, कि मंडियों को लेकर के मंडियां हैं, रहेंगी और आगे भी रहेंगी, उसको लेकर के किसी तरह का कोई अंदेशा नहीं है। जिसको अपना उत्पादन मंडी में बेचना चाहे वो मंडी में बेचे, जो बाहर बेचना चाहे बाहर बेचे। ये किसानों को स्वतंत्रता दी गई है। मंडियां न ख़त्म की गई हैं न ख़त्म की जा रही हैं, बल्कि मंडियों को और सुदृढ़ बनाया जा रहा है। और दूसरी बात, एमएसपी को लेकर के पहले से सरकार कह रही थी कि एमएसपी भी है और रहेगी। एमएसपी को लेकर के जो शंकाएं थी उसको भी सरकार ने शुरुआती दौर में ही समाप्त कर दिया था और सरकार ने कहा था कि इस पे हम लिखित भी देने को तैयार हैं। तो ये तो कहीं न कहीं जो मन में शंका आशंका जो उन किसानों के मन में, उनके प्रतिनिधियों के मन में थी, या कोई लोग उसको बार बार डाल रहे थे, ये तो आप प्रारंभ से ये बातें सरकार की तरफ से कही गई थी। हरीशचंद्र जी, मैं आपसे एक बात पूछना भी चाहूंगा और बोलना भी चाहूंगा। देखिए, मुझे बड़ा दुख होता है बोलते हुए, जबकि इन दोनों कानूनों में जमीन आसमान का अंतर है, नागरिक संशोधन कानून और ये जो 3 कृषि कानून आए हैं। लेकिन वहां पर भी कृषि, आप जब नागरिक संशोधन कानून की बात करें, जब आंदोलनकर्ता शाहीन बाग में जाके बैठे हुए थे, यहां पर आप क्या ये ऐसा समझते नहीं कि वहां पर भी संवाद की कमी थी? कि आपने जब स्थिति बिल्कुल बेकाबू हो गई, बद से बदतर हो गई, वो एक तरफ जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मामले का संज्ञान लेते हुए 3 वार्ताकार नियुक्त करे थे और एक वार्ता की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी, उसके बाद भी जाफराबाद, गोकुलपुरी, भजनपुरा, वहां पर हमने देखा कि कैसे पूरी अधिकतर दिल्ली जली, वहां पर कितना जानमाल को नुकसान हुआ। तो ऐसी नौबत दोबारा ना आए कि आप समय रहते स्थिति को संभाल लें। आपको ऐसा लगता नहीं कि यहां पर देखिए, जहां तक प्रधानमंत्री की मंशा की बात है, वो निश्चित बात है, वो चाहते हैं कि किसान भाई सशक्त हों। क्योंकि दिवाली की अगर बात करें, जय जवान जय किसान जब हम लोग बोलते हैं, तो वहां पर समझ आता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री दिवाली भी वहां जाके वीर जवानों के साथ मनाते हैं। तो ये तो निश्चित बात है कि कथनी और करनी में फर्क नहीं है। लेकिन आपको लगता नहीं कि सलाहकार और अच्छे होने चाहिए, जो अच्छे समय रहते अच्छी सलाह दे सके? ठीक है, हरीशचंद्र जी के पास जाएंगे, इसका जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले अजय उपाध्याय जी, आज के सरकार के 4 में से 2 कानून पर, इन 2 मुद्दों पर रजामंदी के स्टैंड पर आपका क्या मानना है?
देखिए, ये अच्छी ऐसे पहल करिए, हुई है आपसे सरकार जवाब की ले तरफ लें से। फिर मैं जाऊं। कृषि अच्छा मंत्री जी। जी जिस तरह से बातें कर रहे थे और अभी इस किसान संवाद का जो चर्चा किया अभी उन्होंने, हाँ। मुझे लगता है कि ये पहले से ही बनी बनाई एक जो उनकी रणनीति थी उसके तहत एक उन्होंने मोदी पर्चा पढ़ा है। इसमें कोई नई चीज नहीं है। जो दो कानून की बात कर रहे हैं कि किसान में और उनमें सहमति हो गई, दो अरे भैया मुद्दों जो पर। कानून आया नहीं उस पे तो रजामंदी हो गई, और जिस कानून को आए हुए हो गया और उसके लिए 35 दिन से लोग यहाँ पे सड़कों पे है और वो चाहते हैं कि शुरुआत वहां से हो, उस पे कोई चर्चा नहीं है। उस पे आप वही है, खूंटा आपने वही गाड़ रखा है, बस आप कहानी बना रहे हैं। मेरा मानना है सौहार्दपूर्ण नहीं अनुशासित होकर अजय किसानों जी ने आप बात समझ की। नहीं पाए। ये सब मैंने बातों आपसे से नहीं पूछा कि होगा। आज जो 4 मुद्दे किसानों ने रखे, उन 4 मुद्दों में से 2 मुद्दों पर सरकार की तरफ से रजामंदी दी गई कि चलिए ठीक है, हमें ये दोनों नहीं, मंजूर नहीं, है, नहीं, बाकी नहीं, तीसरे और चौथे पर जी, चर्चा जी। करेंगे, मैं यही बात- अगली बैठक यही में चर्चा बात हो को जाएगी। शिल्पा तो जी- अब तक शिल्पा का जी, सरकार यही का ये बात कर रहा हूं स्टैंड मैं। आप लोगों के हिसाब से क्या? शिल्पा जी यही बात मैं कर रहा हूं कि पहला जो डिमांड है, जो सबसे बड़ा डिमांड है जिसके कारण पूरा देश आज आंदोलित है, वो पहला डिमांड है कि जो कृषि कानून बड़े बड़े कारपोरेट्स के इंटरेस्ट में लाए गए हैं उसको पहले निरस्त किया जाए। और 41 कानून मोदी जी के आधा आने के बाद ग्लास निरस्त खाली हुआ होता है तो इसमें। आधा ग्लास भरा क्या भी दिक्कत होता है है। निरस्त सिक्के होने के में? हमेशा दोनों दूसरा पहलू है, होते हैं। एमएसपी को कानूनी दर्जा दीजिए, क्योंकि जब हेलो। एमएसपी जिन देगा पर कौन? सहमति इस हुई है, तरह उन पर के आप जो लोग बात कानून नहीं आए करेंगे। हैं, ये तो इसमें घूम फिर के MSP बात के फिर लिए जाएगी, थोड़ा एक सा हो जाएगा। थोड़ा सा 10 बार बार बोला जाए कि पहले करें तो आप प्रयोग बाय करें। एमएसपी के लिए कोई व्यवस्था होगी। बिल्कुल, चलिए ठीक है ठीक है ठीक है। किनके हसन घर में जाएगी जी खरीदने? आपका और क्या रिएक्शन है FCI सरकार के उस तरफ स्टैंड हो पर, गई है। सरकार की इस पहल पर? स्वागत योगी देखिए मैडम, ये सरकार का स्टैंड तो नहीं है, ये किसानों की लड़ाई थी। किसानों ने इस आंदोलन को चलाया। आज 35 दिन आंदोलन को हो गए। ये अगर सरकार कहीं झुकी है, अगर सरकार कहीं घुटने पे आई है तो ये किसानों की जीत है। ये किसानों ने इस सरकार को घुटने पे लाने पे मजबूर कर दिया। ये जो लोग, जो सरकार जो इनको आतंकवादी खालिस्तानी कहती थी, आज यही सरकार घुटने पे बैठ के किसानों के सामने उनकी शर्तों पे बात करने को राजी हुई है। ये सिर्फ और सिर्फ किसानों की जीत है। कुछ इक्का दुक्का लोग अगर आगे तो उससे आप ये नहीं कह सकते कि सारे। हरीशचंद्र श्रीवास्तव, अब आगे अगली बैठक में क्या उम्मीदें? 2 पर तो सहमति हो गई है, बाकी के 2 मुद्दों पर भी सहमति बनेगी या फिर चर्चा की सिर्फ बात कही जा रही है, नतीजा वही होगा जो आज हुआ है? नहीं नहीं नहीं, देखिए हम पहले से भी सकारात्मक थे। सरकार का रवैया हमेशा किसानों पर बहुत सकारात्मक रहा है। आगे भी हमको पूरा भरोसा है कि अगली बैठक में इन समस्याओं का समाधान होगा और किसान आंदोलन वापस होगा। चलिए, लगातार आप लोग यही उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन फिर भी नतीजा निकल नहीं पा रहा है। विपिन शर्मा जी, उम्मीद पे दुनिया कायम है और देखिए आशावादी होना पड़ेगा, लेकिन साथ साथ ये भी समझना पड़ेगा कि यहाँ पर देखिए अगर बीच का कोई रास्ता निकलता है तो मुझे लगता है विपक्ष को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। यहाँ पर ये हम लोग इस बात पे अड़े रहे कि तीनों कृषि कानून जब तक वापस नहीं होंगे। हाँ। देखिए अगर सरकार, ये तो किसानों की जीत है, अगर सरकार संशोधन करने को तैयार है, एमएसपी को कानून बनाने को तैयार है, तो ये बिल्कुल दर्शाता है कि किसानों की मांग बिल्कुल जायज थी, दुरुस्त थी अपनी जगह। तो यहाँ पर तो समझना पड़ेगा कि अगर सुबह का भूला शाम को लौट रहा है तो उसको भूला नहीं कहेंगे, वहां स्वागत करना चाहिए। वहां पर तो विपक्ष, देखिए उसमें हम ये बोले किसकी हार हुई किसकी जीत हुई, मुद्दा वो नहीं है। मुद्दा ये है कि हमारे देश का अन्नदाता संतुष्ट हो और ये आंदोलन खत्म हो, वही हमारे देश हित में है। अन्नदाता के साथ न्याय यहाँ पर हम एक कथनी और करनी में फर्क नहीं करना चाहिए। दोहरे मापदंड बड़े खतरनाक हैं। और ऐसे में यहाँ पर हम एक तरफ बोलते हैं कि हमदर्द हैं। अब ये आंदोलन अब जिस मोड़ पर आ गया है, ऐसे में विपक्ष की आगे क्या जिम्मेदारी बनती है? हसन जी, अजय उपाध्याय, आप दोनों से मेरा ये सवाल एक एक करके सर, पहले अजय जी आप जवाब दें। यही है कि सरकार किसानों के आंदोलन को बातचीत से, उनके मांगों को मानते हुए, हठधर्मिता छोड़ करके उनके कल्याण तो के उसी लिए तरफ तो आगे बढ़ा जा रहा है। आपको क्या लग रहा है, ये कुछ अलग तस्वीर है क्या? अगर सरकार के मंत्री ने तारीफ कर दी कि सौहार्दपूर्ण माहौल में ये वार्ता हुई और अनुशासन की तारीफ करी किसान भाइयों की, तो क्या इसमें क्या आपत्ति है? किसानों के साथ इस तरह से अन्याय सरकार न करे। और हम लोग सरकार से भी चाहते हैं और किसान से भी चाहते हैं, किसान संगठनों से, कि धरातल पर आकर ईमानदारी से बात हो और जो जेन्युइन मुद्दे हैं पार्लियामेंट में बहस हो और जो सही किसान हित। अच्छा, सरकार से आपकी क्या उम्मीद है? वो तो चलिए आपने क्लियर कर दी है, लेकिन किसानों से क्या उम्मीद है आपकी, ये भी बता दीजिए। एकदम किसान भाई जो है वो तो आज सरकार से अपनी मांग रखने के लिए बेचारा सर्द हवा में ठिठुर रहा है।
मैं तो चाहूंगा सरकार से और बुद्धिजीवी लोगों से भी कि आए और किसानों के साथ कदम में कदम मिला करके जरा एक आध दिन बैठे, तब सरकार के नुमाइंदों को समझ में आएगी। जो गोल गोल घुमा रहे हैं कि बातचीत सौहार्दपूर्ण और अनुशासन पूर्व हो रही है, हाँ? वो बहुत अनुशासित है किसान, लेकिन देश की सरकार का क्या दायित्व बनता है? हसन जी, क्या आप लोगों को दिक्कत हो रही है, आपत्ति हो रही है अगर अच्छे माहौल में, अच्छे वातावरण में, सौहार्दपूर्ण तरीके से अगर बातचीत चल रही है? हसन जी, तो विपक्ष को क्यों आपत्ति हो रही है? नहीं शिल्पा जी, एकदम होनी चाहिए बातचीत। नहीं तो विपक्ष को आपसे किसने कहा कि विपक्ष को आपत्ति हो रही है? मैंने तो पहले ही कहा कि ये किसानों की जीत है। आपका क्या मानना है? तो आपने कहा कि ये तो कोई पहल हुई नहीं, आपने कहा कि ये तो किसानों की जीत है, लेकिन क्या यहाँ पर एक कदम आगे सरकार मैडम, मैंने तो कहा ये किसानों की जीत है। मैंने तो कहा ये किसानों की जीत है। मैंने तो कहा ये किसानों की जीत है। वो किसान जिनको उत्तर प्रदेश में सरकार उनके घरों में जा जाके गिन गिन के पूछ रही है, पुलिस वाले घर जा रहे हैं ये पूछने कि आप किसान जो है आंदोलन में गया था या नहीं गया था, उनके नाम नोट किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के डीजीपी लिस्ट बना रहे हैं। ऐसे किसान जिनको मैं सलाम करता हूं, जिन्होंने इस सरकार को इस आघोषित इमरजेंसी में भी झुकने को राजी नहीं हुए और आज सरकार को घुटने पे लिया है। तो विपक्ष को कोई आपत्ति नहीं, विपक्ष किसानों के साथ खड़ा हुआ है। हसन जी, बहुत सीधा सवाल, फिलहाल जिस ट्रैक पर यह आंदोलन आगे जा रहा है, जल्द ही इसका समाधान निकलता हुआ आपको नजर आ रहा है या नहीं? मुझको जिस ट्रैक पे बातचीत हो रही है, मुझको लगता है कि ये बहुत बड़ी जीत किसानों की होनी जा रही है और सरकार को झुकना पड़ेगा। यानी कि आपको लगता है कि सरकार बैकफुट पर आएगी, सरकार झुकेगी, हर हाल में झुकेगी। आलोक वर्मा, जल्दी से आपका फाइनल कमेंट। मेरे पास थोड़ा समय की कमी है। अगली होने वाली 4 जनवरी को बैठक से आप लोगों को फिलहाल क्या उम्मीद है? 2 आपके मुद्दे मान लिए गए हैं, बाकी के 2 मुद्दों पर क्या आप सरकार को झुका पाएंगे? आलोक जी, हमारी बातों को माने। हाँ, और जो किसानों के पहले से मुद्दे थे उसी मुद्दे पर बात होगी। और मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरा क्लियर कर देना चाहता हूं कि जब तक बिल वापसी नहीं, एमएसपी पे कानून नहीं, तब तक किसान वापस नहीं। ठीक है। विपिन शर्मा, आपका फाइनल कमेंट। देखिए, बिजली और पराली को लेकर जो एक दुविधा बनी हुई थी, हाँ। उसका तो कम से कम ऐसा प्रतीत होता है कि समाधान निकल गया है। अब एमएसपी को कानून में शामिल करना, जिसकी बातचीत, जिसपे मंथन चल रहा है इस समय। हाँ। दूसरी बात, और मैं ये समझता हूं कि अगर सरकार की तरफ से भी देखिए, क्योंकि दायित्व ज्यादा उनका बनता है, तो यहां पर निश्चित बात है हम लोग आशावादी हैं और ऐसा लगता है नया साल किसानों के लिए भी और पूरे देश के लिए बहुत बढ़िया होगा और कुछ ना कुछ समाधान निकलेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का मेरे साथ जुड़ने के लिए, इस पूरी खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आज 5 घंटे तक सरकार के बीच, किसानों के बीच बातचीत चलती रही, मंथन चलता रहा और उस मंथन से निकला क्या? दरअसल 4 मुद्दों में से 2 मुद्दे मान लिए गए सरकार की तरफ से और बाकी के 2 मुद्दों पर होगी अब अगली बैठक में चर्चा, यानी कि 4 जनवरी को दोपहर 2 बजे। ऐसे में सभी की निगाहें अब अगली बैठक पर लगी हुई कि अगली बैठक में उन बाकी के बचे हुए 2 मुद्दों पर किसान होंगे तैयार या फिर सरकार को लेना होगा बैकफुट, सरकार होगी मजबूर। किसकी जीत किसकी हार देखने वाली बात होगी। फिलहाल आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया दर्शकों मेरे साथ जुड़ने के लिए, इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल आप बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।